हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए आज मैं कुछ सेट प्रैक्टिस करवाता हूँ फर्स्ट ईयर का। ये आप देख लीजिए, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड मासिक जांच परीक्षा सेट 1 है ये आपका पास। ठीक है, कक्षा 11 क्लास, मतलब आपका ये 11th क्लास के लिए होगा, राइट। एंड ये जो आपके है वो आपका 11th क्लास के लिए मैथ सब्जेक्ट का है, राइट। एंड देन फिर ये आपको जो डिस्कस करना है चीज़ें, यहाँ पे मैं आज पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बेटा आपका यहाँ पे, कि करना कैसे है, आपको बनाना कैसे, राइट। 2 घंटे का टाइमिंग होगा आपका, टोटल ये 40 नंबर का होगा, राइट। चलिए बिना टाइम गवाए यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व द ऑल द क्वेश्चन। ओके, आप पहले देख लीजिए ग्रुप ए का। मैं देखता हूँ ग्रुप ए में क्या क्या क्वेश्चन है। ग्रुप ए में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो पहले आप इन चीज़ों को पहले देख लीजिए। हाँ, ये ध्यान रहे कि ये आपका जो स्कूल में सेटअप एग्जाम लेंगे, मतलब फाइनल से पहले। एक तो आपका जो आपका होने वाला है दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उसको मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले आप ये देख लीजिए, जो आपको कॉलेज में आपके या स्कूल में +2 होंगे, उनमें जो टेस्ट लिया जाएगा उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वैसे भी आप सीख लीजिए प्रैक्टिस के लिए, राइट। चलिए पहला नंबर का आप सोल्यूशन देखिए बेटा। पहला नंबर का बात करूँ तो कहता है सेट ए में और सेट बी में और सेट सी में इस प्रकार के लोग रह रहे हैं, ठीक है। सेट ए में कौन कौन है भाई? 1 2 3 है। सेट बी में कैसे लोग हैं? 3 4 हैं। सी में कैसे लोग हैं? 4 5 6 है, ठीक है। आपको क्या लिखना है? ये यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। बेटा देखो, मैं चीज़ें पहले बता देता हूँ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, राइट। मैंने लिखा बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बेटा आपको क्या करना है, मैं जैसे बी का मान मैं कह देता हूँ कि बी का मान कितना है? 3 4 है, राइट। और इंटरसेक्शन सी का मान कितना है बेटा आपके पास? तो 4 है, 5 है, 6 है ना। अब इसमें देखो कि इन दोनों में कॉमन कौन है, आपको दिख रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बेटा? 4 मिल रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। क्या इतनी सी बात समझ में आया? बिल्कुल आया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? कहते हैं वो आपका ए के साथ यूनियन हो, ठीक है ना। तो यूनियन का मतलब हो गया कि अगर ये यूनियन ऑफ ज्ञात करना है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब यूनियन का बात करें तो कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कितना लाया? 4 लाया। अब इन दोनों का यूनियन देखो, इंटरसेक्शन में चीज़ें हो गया कॉमन। क्या हो गया बेटा आपका? कॉमन पार्ट पकड़ता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इंटरसेक्शन में यूनियन में क्या होता है? सारे वैल्यू लिखते हैं, सेट ए वाले का भी और सेट बी वाले का। लेकिन फर्क इतना ही होता है कि इसमें जो वैल्यू रिपीट करेगा उसके बदले एक ठो लिखूंगा। तो बट यहाँ तो कोई रिपीट करेगा ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 इसमें अलग है, उसमें 4 है। तो हम लोग यूनियन में सभी वैल्यू लिख देते हैं, पॉसिबल वैल्यू दोनों सेट का। 1 भी पॉसिबल है, 2 भी, 3 भी और 4 भी पॉसिबल है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 किस में है? बी में है। सर अगर इसमें, अगर मान लीजिए कि इसमें अगर 2 रह जाता तो क्या होता? तो देखो दो दो बार ना आता, 2 जो है इसमें 2 बार आता। तो ध्यान देना, किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट जो उसके अंदर लिखा जा रहा है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। वो दोनों समझो एक ही चीज़ है, क्लियर है। इसलिए दो सेट का कभी भी आप यूनियन लिखोगे तो दोनों का सब लिख देंगे, लेकिन जो रिपीट करेगा उसके बदले एक ठो लिखेंगे। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करेंगे बेटा? सिर्फ कॉमन लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोल बेटा यस या नो, है ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में क्या कहता है? ए सेट ए हैज़ द एलिमेंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। एक चीज़ आप बता देना, अगर किसी भी सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो 2 का पावर में उतना कर देना, बस सिंपल है और कुछ भी नहीं करना है। तो पहली बात तो आप इसमें ये देख लो कि 2 का पावर कितना हो गया? n हो गया। वो आपका क्या हो गया? ऑप्शन सही हो गया। सर नहीं समझ में आया, क्या बोले? जिसे देखो बेटा, सेट ए में भी कितना एलिमेंट है? यहाँ पे 3 एलिमेंट है ना। तो ये सीधा अगर इसका कहेगा कि इस सेट का टोटल नंबर ऑफ पावर सेट है बेटा, क्या है आपका? इसका पावर सेट है। ध्यान देना, देखो पावर सेट क्या होता है, हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं किसी भी, मतलब सेट ए का पावर क्या है भैया? तो सेट ए का पावर होता है 2 का पावर लिखेंगे, ठीक है। 2 का पावर में क्या लिखेंगे? सेट ए में जितना एलिमेंट होगा। तो अगर n एलिमेंट है तो n लिख देंगे। अगर सेट ए में आपके पास 5 एलिमेंट है तो 2 का पावर 5 लिख देंगे। एलिमेंट का मतलब है कि ए सेट में कितने लोग हैं। तो यहाँ जैसे अगर मान लो इसका क्वेश्चन का देख लो, ए सेट में कितना है? 1 2 3, 3 लोग हैं, तो इसका पावर सेट कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से अगर सेट में n एलिमेंट है तो 2 का पावर n लिख देना, वो टोटल आपका पावर सेट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई शक? कोई शक नहीं। कहता है लेट ए सेट 1 2 3 4 1 से लेकर 6 तक है सेट में, देन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज ट्रू। अब एक चीज बताता हूँ,
अगर कोई सेट में इतने सारे एलिमेंट है, कहता है इसमें से कौन सा है, मतलब जैसे 5 है तो क्या 5 ए का में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 5 एक उसका एक मेंबर है, ना कि सेट है। क्लियर है? तो ऐसे जो लिखा गया ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सेट नहीं बिलोंग करेगा ए में। बात समझ में आ रही? सबसेट नहीं है। यहाँ देखो सेट ए में बी ऑप्शन में है, तो ये गलत बात है। खाली 5 रहता तो नहीं देता, लेकिन ई ला ब्रैकेट लगा के आपका जो है गड़बड़ कर दिया है। ठीक है? 5 एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं होता है। कोई सेट सबसेट होता है, एलिमेंट सबसेट नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो 5 एलिमेंट है, ए में बिलोंग कर रहा है, ये बात सही है। क्लियर है? तो कोई एलिमेंट किसी का रहेगा, जैसे आप किसी अपना फैमिली का आप मेंबर हैं, कोई सेट नहीं है। सेट तब होता है जब आपकी शादी ब्याह हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात याद रखना। चलो, तो 5 इसमें बिलोंग करा था, तो ऐसे लिखना है। ये देख रहे हो बिलोंग वाली बात, तो ये शब्द को पकड़ना। ठीक है? तो ना ब्रैकेट वाला, ना इस तरह का घुरा हुआ रहेगा यू जैसा, उसको भी नहीं पकड़ना। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट में क्या है आपका, कहते हैं आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज द आर माइनस क्यू क्या होगा। चलो मैं बताता हूँ। देखो आर माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ कि आर में क्यू को हटा देना है। भाई आर हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब होता है कि टोटल रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। ठीक है? क्या क्या बोला मैंने बेटा? टोटल रेशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब रियल नंबर में रेशनल हटा देना है, तो बचा कुछ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल कौन सा हो गया ऑप्शन में बेटा आपका? तो ये आपका सी नंबर सही हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिए बेटा, आगे क्या है आपके पास। आगे का क्वेश्चन समझते हैं। आगे में लिखा है ए है एक ऐसा सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ऑफ बेटर इज रोस्टर फॉर्म। देखो कभी भी वर्ड में अगर लिखा रहेगा और आपसे पूछेगा रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो देखो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट देंगे और जितना वर्ड से मिलकर बना है बेटर, तो बताओ कौन कौन वर्ड से मिलकर बना है। तो एक बी से बना है, एक ठो ई से बना है, एक आपका टी से और एक आपका आर से। क्या यही 4 लेटर का यूज़ करके बनाया गया है कि नहीं बेटर को? बोले बिल्कुल सर। तो ये किस में नज़र आ रहा है? तो ये नज़र आ रहा है। ठीक है? जैसे अगर मेरा नाम है चंदन सर, ठीक है बेटा, क्या नाम है भाई? चंदन सर। तो बताओ चंदन का रोस्टर फॉर्म अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे बेटा रोस्टर फॉर्म? तो रोस्टर फॉर्म में ये बताओ चंदन लिखने के लिए कितने लेटर का यूज़ किया गया? सी का यूज़ है भाई, एच का यूज़ है, ए का यूज़ है और एन का यूज़ है, डी का यूज़ है। क्या इसके अलावा कोई और लेटर यूज़ है क्या? नहीं है। तो हमारा नाम का रोस्टर क्या हुआ? तो आप अपना अपना जो भी बच्चे देखते होंगे, आप अपना नाम का रोस्टर फॉर्म लिख के आप अपना कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है? ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करूं तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन छठा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, इसका ऑप्शन तो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट। देखो इसी में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट में डिफिनेशन पूछा है, पावर सेट का भी डिफिनेशन तो मैंने वहाँ डिफाइन करके रखा है, बट आपको अभी मैं बता देता हूँ सेट होता है क्या। सिंपल समझो, कोई भी समूह हम तब बना पाएंगे जब कोई चीज़ क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। ठीक है ना? और वो ऑथेंटिक होगा, मतलब एक नियम एक कानून को अप्लाई करेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहता हूँ किसी भी सेट बनाने के लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए, यानी ऑथेंटिक होनी चाहिए। मैं जो बोलूँगा वो सही मतलब कलेक्ट होनी चाहिए, वो चीज़ें पर तर्क आनी चाहिए। ठीक है? जैसे इसका पहला ऑप्शन देखो बेटा, कहता है ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या वर्ल्ड में सिर्फ 11 प्लेयर ही बेस्ट होते हैं और सभी प्लेयर कहाँ गए? अपना अपना घर में जाके क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? नहीं बेटा, जितने भी सिलेक्ट होते हैं ना किसी भी कंट्री के लिए, जो जो प्लेयर सिलेक्ट होंगे क्रिकेट के लिए वो सभी बेस्ट होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये नहीं कि खाली इंडिया के लिए विराट कोहली हो गया और अदर स्टेट के लिए और हो गए। तो ये कहना गलत है कि वर्ल्ड में सिर्फ 11 प्लेयर ही बेस्ट हैं, ऑलमोस्ट सभी प्लेयर अच्छे होते हैं। बात समझ में आई बात? तो ये बात गलत निकला, तो ये सेट कभी नहीं बन सकता है। बी में देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्या आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं क्या आप उनका सेट बना सकते हैं? बोला बिल्कुल बना सकते हैं, जितने लोग हैं बना देंगे। तो ये तो सेट बन जाएगा बी नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। राइट है, जाहिर सी बात है 100 से छोटा मैं नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ। बात समझ में आए? तो ये सेट बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाला भी सी में भी बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ कौन हो गया बेटा?
क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा था बेटा आपका, क्या नहीं मतलब कौन सेट नहीं बना सकता, तो ए ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो आपके पास नेक्स्ट में क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट वाली पार्ट में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। कहता है निम्नलिखित में से जो दिया है वो नल सेट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। पहली बात तो इसका मैं ऑप्शन ए में करेक्ट नहीं मान रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि इसमें जो पहला सेट ए है, ए में जो आपका दिया वो नल सेट है, क्योंकि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर मतलब एक सेट है जो ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से भागा नहीं लगेगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसा सिचुएशन में उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा उस सेट में जो 2 से डिवाइड हो, उसी को बोलते हैं नल सेट, या फिर इसको हम लोग एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं या फिर वाइड सेट भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रहे बेटा, नल सेट को 3 नाम से बोल रहा हूँ, एक वाइड सेट बोल रहा हूँ, एक एम्प्टी सेट बोल रहा हूँ, एक नल सेट हो गया, राइट है। तो ये बात सही है कि वो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, तो हमें नहीं है सो मारना है। लेकिन अब सवाल ऐसा है कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ये सेट में है, तो अब सवाल है कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, ये एम्प्टी सेट कभी नहीं होगा, तो ये तीनों इसके लिए गलत मतलब ऑप्शन हो जाते। लेकिन अब इसमें अब चूंकि समझ में आता है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, ए को ही मारिए, क्योंकि सेट कभी भी इवन प्राइम नंबर रहेगा, कोई सेट में 2 तो एक प्राइम नंबर है, तो हो सकता है एक सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, नल सेट तो कभी नहीं हो सकता है। फिर अगला है सी में कि एक्स है, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 और एक्स इज ग्रेटर देन 7। ये बताओ 5 से छोटा और 7 से बड़ा नेचुरल नंबर पॉसिबल है कि नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है, एक 6 हो जाएगा, तो हो जा रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है। अरे नल का मतलब एक को नहीं आना चाहिए, तो इसमें कम से कम एक तो है इस सेट में। क्लियर। डी में कहता है वाई है, वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। क्या 2 पॉइंट में, अच्छा ये तो मिल गया भाई, जाहिर सी बात है डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर में क्या है कि 2 पैरेलल लाइन है, क्या इन दोनों में से कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, वो अपना मगन है ये अपना मगन है, तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, आपका डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में क्या कहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन। अगर मैं लिखूं ए ऑर्डर बी इज इक्वल टू सी ऑर्डर डी, तो क्या करना, अगर 2 ऑर्डर पेयर अगर इक्वल होंगे तो ए सी के बराबर कर देना बेटा और बी डी के बराबर। इसका मतलब x/3 + 1 बराबर हो जाएगा 5/3। 3 एलसीएम लोगे बेटा, x + 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2, तो मैंने देखा सी में ही आपका सिर्फ 2 है, इसके अलावा अगला चेक करने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान देना, कभी भी एक्स वाई फाइंड करने पूछेगा आपसे, तो 2 ऑर्डर पेयर इक्वल तब होते हैं जब ए बराबर सी हो जाएगा और बी बराबर डी, वहाँ से आप एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई शिकायत, कोई शिकायत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिए वही बात आ गया। अब यहाँ पे रिलेशन वाला में जिस तरह से पावर सेट में बताया, तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्वेश्चन नंबर में क्या है उसको समझो। सेट ए में कितना एलिमेंट है बेटा, 3 एलिमेंट है। सेट बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है। अब जब भी कोई रिलेशन पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई 2 सेट दिया है और ए से बी जा रहा है, मतलब ए वाला व्यक्ति किस में जा रहा है भाई, बी में जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है बेटा, ए से बी जा रहा है, और दोनों का हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता है कि भाई सेट ए में 3 लोग हैं और सेट बी में 2 लोग हैं। तो इसका अगर रिलेशन पूछेगा तो याद रखना 2 का पावर में टोटल, जब टोटल रिलेशन पूछा जाएगा कि ए से बी जाने में टोटल रिलेशन कितने बनाएंगे, तो ये क्या करना, दोनों सेट का जो एलिमेंट होगा उसको ऊपर में गुना कर देना, तो 2 का पावर कितना हो गया बेटा आपका, 6 हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन हो गया बेटा आपका, ये 2 का पावर 6 मतलब फर्स्ट नंबर। क्लियर है यहाँ तक, कोई शक, कोई बात नहीं। क्या बोले सर, फिर से समझा दिए। मैं कह रहा हूँ 2 ठो सेट है, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लो और उसको गुना कर दो और उसको 2 का पावर में कर देना, तो उस रिलेशन में टोटल रिलेशन पता चल जाएगा कि ए से बी में कितने लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल रिलेशन फाइंड करने का तरीका होता है। बाकी बात आपको क्लास में समझा दिया जाएगा। आप हमारे पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस में जब आप बताया जाएगा टॉपिक, उस समय बता दिया जाएगा जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास। क्लियर है। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ
चलो मैं यहीं पे देख लेता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। कहता है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 5 है। ठीक है बेटा, आपका क्या है 2x माइनस 5। ठीक है, अब आपको एफ जीरो ज्ञात करना है, मतलब एक्स की जगह कितना हो गया आपका 0 हो गया। तो जहाँ एक्स है वहाँ 0 बैठाइए। तो बताइए 2 इंटू 0 माइनस 5, तो कितना बचेगा -5 बचेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। कोई दिक्कत है? तो ये था आपका ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। आप शेयर करें। अब इस चैनल पे आपको ट्यूटर लाइव लिया जाएगा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, तो इसलिए आप जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करें, है ना, सोल्यूशन, ताकि मैं इसको सभी लोग पढ़ पाएँ। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।